आज है टॉपिक जियोग्राफी का, वायुमंडल का संगठन, मतलब कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं जियोग्राफी का, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी का समरी है। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में प्रमुख गैस है नाइट्रोजन 78.8% और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 20.95% है। और बाकी जो बच गया वो अदर गैसेज हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है। जैसे यहाँ देखिए 0.25% क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, और हाइड्रोजन है, और आर्गन है। ये मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, और बाकी अन्य गैस होते हैं 0.25 में इंक्लूडेड होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन गैस है, और उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है 99% है, मतलब 1/99 भाग है, यानी इसे कुल द्रव्यमान का 99वां भाग पूरा का जो 99th पार्ट है वो है। आगे, वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। जो ऊपरी परत है अनुपात बदलते रहता है उसका, गैसों का अनुपात। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे कुछ गैसें की मात्रा बढ़ती है और कुछ गैसें की मात्रा घट जाती है। तो ऐसा नहीं कि सारा का घटता है, किसी का घटता है तो किसी का बढ़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प पृथ्वी की सतह के पास ही अधिक पाई जाती है, सतह के पास ही ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाइए इसकी मात्रा और ये जलवाष्प भी बहुत कम होते जाता है। ऊपरी परतों में इनकी मात्रा बहुत कम होती है। वर्षा और हिमपात वाष्पमंडल गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से बनते हैं। ये वर्षा और हिमपात किससे, वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं और जलवाष्प पाए जाते हैं उसी से ये बनता है। जलवाष्प के कारण वायुमंडल में बादल बनते हैं और वर्षा और हिमपात भी होता है इसी के कारण। अब यहाँ देखिए समुद्री नमक, पराग, राख और धूल, ये सब क्या है, ये और कालीमा, विभिन्न मिट्टियाँ, यहाँ पर भिन्न लिखा हुआ है, विभिन्न मिट्टियाँ है ना, विभिन्न मिट्टियों जैसे सूक्ष्म कण वायुमंडल में तैरते रहती है। नेक्स्ट, ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जो ओजोन गैस है, जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, इससे 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर, मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर यहाँ है, यहाँ से 50 किलोमीटर क्या आपका ओजोन गैस पाए जाते हैं। और ओजोन गैस क्या करता है, ये हानिकारक परावैंगनी यूवी किरणों से को अवशोषित करता है और यहाँ हमारे पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो ये है वायुमंडल में स्थित गैसों का संतुलन पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर गैसों का संतुलन नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं हो सकेगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, नाइट्रोजन कितना है आपका, सबसे ज़्यादा है 78.8% है। ऑक्सीजन कितना है 20.95%। बाकी अदर गैस है 0.25, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मुक्त पृथ्वी की सतह के पास होता है, एकदम नज़दीक में। आप पढ़ चुके ओजोन गैस यूवी रेज से हमें बचाता है, ये इसे रोकता है। देखिए वायु, वर्षा और हिमपात, विपरीत वायु ध्रुव की तरह जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है या बढ़ती है, तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगा, कम होते जाएगा। गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में जलवाष्प हवा के आयतन का 4% होती है। हवा के आयतन का कितना परसेंट, 4% होती है। जबकि शुष्क प्रदेशों में, ठंडे और रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन कितना भाग होगा। ऐसे जब उष्णकटिबंध में जलवाष्प हवा के आयतन का 4% होता है, लेकिन जब शुष्क प्रदेश होगा तब कितना होगा, तो वो 1% से भी कम होगा, मतलब कि बहुत कम होगा। वायुमंडल में स्थित गैसों का संतुलन पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ओजोन गैस हमें सूर्य की यूवी रेज से बचाती है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह के पास बहुत अधिक पाई जाती है, और ऊपर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घटते जाती है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। गैसों की अनुपात क्या होता है, बदलते रहता है। ऊपरी परत में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो 120 किलोमीटर अगर ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन नगण्य, ना के बराबर, 0, वहाँ पर सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन गैस यहाँ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यूवी रेज से हमें बचाता है। अब वायुमंडल का संगठन एवं संरचना।
वायुमंडल का संगठन एवं संरचना क्या है? तो देखिए यहाँ पर वायुमंडल क्षोभ सीमा के ऊपर समताप होता है। उसकी ऊंचाई कहाँ तक पाई जाती है? तो उसकी ऊंचाई कहाँ तक पाई जाती है? 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की अवशोषित कर पृथ्वी की पर ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है? तो ये किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में यह वृद्धि कितनी होती है? 5 से 55% डिग्री सेल्सियस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, समताप के ऊपर ओजोन गैस की अधिकता के कारण परत में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है? इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह कितना हो जाता है? तो यह हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये था आपका मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऊपरी परत को यहाँ पर मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच कौन से स्तर स्थित होता है? तो उसे आयन मंडल कहा जाता है। थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर कहा जाता है इसे। और यहाँ पर नोट में देखिए कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई कौन सी तरंगे आयन मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती है? तो कौन सी तरंगे भेज दी जाती है? तो रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होता है? तो तापमान में वृद्धि होता है। ऊंचाई बढ़ने में तापमान में वृद्धि होगा। आकाश का नीला रंग सूर्य के ज्योति, कुमेर ज्योति और उल्काओं की चमक तथा ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति किस स्तर में विशेषताएं हैं? तो आयन मंडल में। ये सब आयन मंडल में पाई जाती है। कुछ देख लीजिए यहाँ पर वायुमंडल किस तरह से है। यहाँ आपका पृथ्वी है और पृथ्वी पर सबसे पहले 50 किलोमीटर तक है आपका, यहाँ 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। ये क्षोभ मंडल ये पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर तक क्या है? क्षोभ मंडल है। उसके बाद इससे ऊपर यहाँ तक समताप मंडल और उसके बाद है मध्य मंडल और उसके बाद है आयन मंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल। इतना यहाँ पर पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर बादल क्या क्षोभ मंडल में बादल पाए जाते हैं? तो बादल इसी में पाए जाते हैं। एरोप्लेन कहाँ चलता है? समताप मंडल में। इसमें नहीं चलेगा। समताप मंडल में आपका एरोप्लेन या फिर सैटेलाइट ये सब चलता है। सॉरी, एरोप्लेन यहाँ पर होता है समताप मंडल में। अब यहाँ पर देखिए जो टूटता हुआ तारा मध्य मंडल में दिखाई देता है और यहाँ पर आयन होता है, आयन, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। और बहिर्मंडल क्या होता है? सैटेलाइट यहाँ पर होता है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। आइए आगे। वायुमंडल में तो गैसों का अनुपात पता है, इससे देखने का बार बार जरूरत नहीं, बस रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी को गर्म बनाकर रहने में सहायक होता है। गर्म बनाकर रहने में ये सहायक होता है। ओजोन परत यूवी किरणें से रक्षा करता है और जलवाष्प वर्षा व जल चक्र में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड तापमान संतुलित रखता है, तापमान को संतुलित रहता है। ये है काम सब गैसों का। वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक आवरण है। वायुमंडल क्या है? जीवन के लिए आवश्यक या गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का अनुपात ऊंचाई के साथ बदलता है। जलवाष्प, ओजोन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आदि में पृथ्वी को संतुलित और सुरक्षित रखता है। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल होता है। इसकी ऊंचाई होता है 50 किलोमीटर। वायुमंडल में किस स्तर में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज से हमें बचाता है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि कितनी होती है? 5 से 55 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होती है। समताप के ऊपर ओजोन गैस की अधिकता के कारण परत को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये इसे कहा जाता है ओजोन मंडल। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। स्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान कमी होने वाली है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँच कर कितनी हो जाती है? तो -100 डिग्री से आगे। मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच कौन सा स्तर स्थित है?
तो यह आयन मंडल है। अभी दिखाया कि कहाँ पर आयन मंडल है, तो ये आयन मंडल पाया जाता है।